चेरीताल और चांडाल भाटा की मातृ शक्तियों द्वारा आज कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इन महिलाओं ने महापौर को एक सूची भी सौंपी, जिसमें जानकारी दी गई कि इन क्षेत्रों में किन दुकानों द्वारा अवैध निर्माण कर लिया गया है, यहाँ तक कि इनके नक्शे भी पास नहीं हैं। ज्ञापन लेने के पश्चात महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने इन महिलाओं को आश्वस्त किया। चेरीताल और चांडाल भाटा की मातृ शक्तियों द्वारा आज कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इन महिलाओं ने महापौर को एक सूची भी सौंपी। इसमें जानकारी दी गई है कि इन क्षेत्रों में किन दुकानों द्वारा अवैध निर्माण कर दिया गया है, यहाँ तक इनके नक्शे भी पास नहीं हैं। ज्ञापन लेने के पश्चात महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने इन महिलाओं को आश्वस्त किया कि वह नगर निगम के अधिकारियों से इन दुकानों की जांच करवाएंगे। अगर वे नियम विरुद्ध पाई जाती हैं तो इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं कांग्रेसी नेता सौरभ नाटी शर्मा का कहना था कि 1 अप्रैल से जारी हुई शराब नीति के चलते प्रदेश भर की जनता नियमों को ताक पे रखकर शराब दुकानें खोले जाने से परेशान है। जबलपुर में कई जगहों पर महिलाओं द्वारा शराब दुकानों के सामने प्रदर्शन किए गए हैं। जहां यह शराब दुकानें खुली हैं, वहां के रहवासी विशेष तौर पर महिलाओं को दुराचारियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानें समस्त शहरी क्षेत्रों में खोली गई हैं। इन सभी दुकानों का कोई भी सर्वे आबकारी विभाग द्वारा नहीं करा है। दुकानें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। कोई भी दुकान खुलते समय आबकारी शराब दुकानों को गली गली पान दुकान की कुंजी जैसे खोला जा रहा है। किसी भी दुकान को आबकारी नीति का पालन संचालित हो रही सभी शराब दुकानों के विभिन्न धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए। वो कह रहा है मान लीजिए जैसे यहाँ की दुकान किसी को मिली, उसको जप रहा, कहीं कहीं तो यह स्थिति है कि ओपन जो ऑटो है उसमें दारू रख के बेच रहे हैं, मतलब करीब अलग टेंट लगा के ऑटो में बेच रहे हैं, रिक्शे बर्गर बेचने की। हाँ, और इनके यहाँ भी ये समस्या, मान लो इनका पति अगर हो लत में अगर छोड़ना चाह रहा हो, 5 दिन वो दुकान नहीं आया तो 6वें दिन वो दुकान वाले झोले में आ जाए। देखिए, आप लोग देख रहे हैं जब से 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू हुई है पूरे जबलपुर में और बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, आप देखें शराब माफियों का तांडव है। आबकारी विभाग जिसकी जवाबदारी होती है कि प्रत्येक शराब दुकानों का सर्वे किया जाए, चौहद्दी बनाई जाए और वहाँ के क्षेत्रीय जन को भी बताया जाए और दुकान संचालकों को भी बताया जाए कि यहाँ पर शराब दुकानें स्थापित हो रही है। अधिकतम जो दुकानें हैं ना उनका सर्वे हुआ है, ना आबकारी विभाग को उस बारे में जानकारी है। क्षेत्रीय जन का जब विरोध होता है तो सहायक आबकारी आयुक्त बोलते हैं हम सर्वे करा लेते हैं। नियम बोलता है कि जब तक आप सर्वे नहीं कराएंगे जब तक शराब दुकान नहीं खोली जा सकती। 5 चाय टपरे जैसी शराब दुकानें खोल दी गई हैं। चांडाल भाटा में आपने देखा जहां कल रात को विरोध हुआ, 50 मीटर के अंदर 2 शराब दुकानें खोल दी गई। जहां पर पहले कभी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम हुआ करता था, जहां आजू बाजू समराध करके लोग रहते थे, पीछे बस्ती गरीब हरिजन बस्ती रहती थी, वहां पर रातों रात शराब दुकानें खोल दी गई। आबकारी विभाग को कोई उसकी जानकारी नहीं, जिला प्रशासन उस पर मौन धारण कर रहे थे। तमाम तरीके की वैमनस्यता इस जबलपुर शहर में फैल रही है। साफ तौर पे आबकारी विभाग, राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, ये चारों मिलके शराब माफियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, जनभावनाओं के साथ खेल रहे हैं। जहां पर जनता अपनी और आबकारी विभाग की कंडी का 1.4 में साफ उल्लिखित है कि जहां कहीं भी अगर जन विरोध होता है, जन भावनाएं आहत होती है तो वहां पर जो शराब की दुकान है उसको स्थानांतरित किया जाएगा। मगर इन सब भावनाओं को, इन सब नियमों को ताक पे रखते हुए राज्य सरकार काम कर रही है, जिसका विरोध आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन 4 से 5 दुकानों का विरोध होता है और जिनको लेके हम लोग जवाबदारों को ज्ञापन दे रहे हैं और आंदोलित हो रहे हैं। आज हम लोग माननीय महापौर जी को ज्ञापन देने आए। उनको हम लोगों ने उन शराब दुकानों की सूची सौंपी है जो कि नियम विरुद्ध तरीके से बनी है। नगर निगम एक्ट में धारा है कि कोई भी दुकान, कोई भी निर्माण अगर अवैधानिक है तो नगर निगम उसको जमींदोज कर सकता है। उसकी हम लोगों ने यहाँ पर सूची दी है और उसकी प्रतिलिपि माननीय कमिश्नर महोदय को भी दी है और हम लोगों ने माननीय महापौर जी से आग्रह करा है कि शीघ्र अतिशीघ्र जितनी भी शराब दुकानें अवैध बनी है उन पर आप कार्रवाई करने का काम करें। चेरीताल और चांडाल भाटा के मातृ शक्तियों ने एक डेलीगेशन ने ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने एक सूची भी दी है शहर के दुकानों की, जो ये बताती है कि इन दुकानों में अवैध दुकानों का कंस्ट्रक्शन है और नगर निगम को इस बात के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए कि इनके नक्शे पास है कि नहीं, और इनके अगर नक्शे पास नहीं है तो इनकी दुकानों को तोड़ना चाहिए। यही एक तरीका हो सकता है कि दुकानों से निजात मिले। हम लोग इसमें कानूनन पूरी प्रक्रिया देखने के उपरांत जो नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको निश्चित तौर पर करेंगे। और एक बात तो तय है कि शराब की दुकानों से इस बार पूरा जबलपुर शहर नहीं, पूरा मध्य प्रदेश परेशान है। जहाँ देखिए वहाँ
हमारी मातृशक्तियाँ परेशान होकर आंदोलित हैं। जबलपुर में आज कम से कम 10 ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर ये आंदोलन चल रहे हैं। मुझे सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ पार्षद साथियों ने, सत्ता पक्ष विपक्ष के साथियों ने इस बात की शिकायत की और लिखित में दिया कि यहाँ ये दुकान बिना नियमों को पालन करते हुए आबकारी विभाग के द्वारा दे दी गई है और इनकी नक्शे भी पास नहीं है, इनकी दुकान में पार्किंग भी नहीं है, फ्रंट एमओएस भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें लिखकर उन्होंने दी है। इस पर नियम के अनुसार शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई नगर निगम से चालू की जाएगी।